यार इन 5 चीजों ने जितना मेरी जिंदगी को आईआईटी जेईई की बदला है ना, मैं चाह रहा हूं तुम इनके एक एक पॉइंट को सुनो, क्योंकि कुछ कुछ टीचर्स आपकी जिंदगी में आती हैं फरिश्ते की तरह, और इनको ढूंढना, इनको पहचानना आपका काम होता है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई टीचर नहीं है आईआईटी जेईई के, तो मैं बता दूं, मेरे जो एक सर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को पास उनकी परमिशन नहीं है यहाँ पे उनका नाम लेने के लिए, बट अच्छी बातों पे फोकस करते हैं, उनकी अच्छाइयों के बारे में फोकस करते हैं, और जिन पॉइंटर्स, जिन कुछ बातों ने पूरी जिंदगी मेरी बदल के रख दी ना आईआईटी जेईई में, एक टर्निंग पॉइंट, एंड मेरी ही नहीं, उन्होंने ऐसे बहुत बच्चों को एवरेज से टॉपर बनाया है और ऐसे क्विक चेंज किया है। वो ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर होते थे हमारे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब अच्छे से अच्छे एवरेज बच्चे को भी दिग्गज बना के छोड़ते थे वो। तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी लंच तुम्हें दे दूंगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। बट हाँ, अगर तुम यहाँ पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बिकॉज नो ड्रामा एक्शनेबल एडवाइस आईआईटी जेईई में अगर आपको कोई दे रहा है फ्रॉम एन आईआईटी बॉम्बे एलुमनस ऑफ कोर्स, तो वो यहीं पे आपको इसी चैनल पे मिल रही है। तो वीडियो लाइक कर दो, और शुरू होने से पहले नीचे कमेंट करना आपकी बेस्ट एडवाइस जो आपको किसी आईआईटी जेईई टीचर ने दी है, या गाइड ने दी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, बट नीचे जाके कमेंट जरूर करना ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये पता चले, एंड इट इज लाइक अच्छा माहौल। ठीक है, आप भी लिख रहे हो, आपके दोस्त भी लिख रहे हो, तो हम सबको अच्छी अच्छी एडवाइसेस मिल रही है। तो एक टिप अपने दोस्तों को दो जो तुम्हें भी याद आती रहेगी जैसे जैसे लोग उसको लाइक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो ये बोलते थे मेरे जो सर होते थे, वो कहते थे कि यार टीचर को अंधा ट्रस्ट करना है और रिस्पेक्ट करना है। जिस बच्चे ने टीचर पे रिस्पेक्ट और ट्रस्ट करना बंद कर दिया, वो उस टीचर का कभी कुछ अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा और उस सब्जेक्ट में कभी अच्छा नहीं बन पाएगा। एंड यू नो, हम जब 17-18 साल के होते हैं, हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। हम सोचते हैं यार कि हमसे स्मार्ट कोई नहीं है, हमने रेडिट पे पढ़ लिया, हमने कोरा पे पढ़ लिया है, यूट्यूब वीडियोस हम देख के आए हैं और हमें सब पता है कि किस तरीके से जेईई टॉप होता है। बट मेरे भाई, जो ये टीचर्स होते हैं, ये अपने साथ लेके आते हैं ढेर सारा एक्सपीरियंस, ढेर सारी नॉलेज, और तुम्हारे जैसे हजारों एग्जाम्पल्स को ट्रेन कर चुके हैं। वो उन्होंने देखा है तुम जैसे ही बच्चे को हाथ पैर मारते हुए, कईयों को सक्सेसफुल होते हुए, कईयों को ना सक्सेसफुल होते हुए, और इसीलिए जो इनकी एडवाइस होती है, जो इनका एक्सपीरियंस होता है, वो बोलता है। और यही एक्सपीरियंस जो है वो इन टीचर्स को यूनिक बनाता है, एंड इन टीचर्स पे इसीलिए हमें ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि नहीं करते। मतलब 17-18 साल के बच्चे, जैसे मैं कह रहा था, लोग बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और इसी स्मार्टनेस में काफी चीजें खराब कर लेते हैं। बट इनका ये पॉइंट जब से मैंने अब्सॉर्ब करना शुरू किया एंड रियलाइज करना शुरू किया कि यार दिस गाय नोज हिज थिंग, दिस इज हिज जॉब, एंड ही इज बीन डूइंग इट डिलिजेंटली और पूरे शिद्दत से फॉर सो मेनी ईयर्स। उनका काम मेरी सक्सेस पे है, उनका काम सक्सेसफुल तभी है जब हम सक्सेसफुल हैं। तो इसीलिए अगर वो बोल रहे हैं तो पूरा त्याग दो अपने आप को, जो आपकी एक्सपीरियंस टीचर फैकल्टी है उस पर। ठीक है, तो उनकी जो एडवाइस जब से फॉलो करनी शुरू करी, तो मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत इंप्रूव होने लग गया था। और मैं अपने साथ के अपने दोस्तों को भी अपने बैच में देख रहा था, एवरीबडी वाज बिकमिंग वेरी वेरी स्ट्रांग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज whatever he said, we blindly followed, blindly trusted, and that is what, whatever coaching you follow, whatever teachers that you follow, उनको blindly trust करना आपको शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो this is a very important aspect. Respect your teachers, respect the experience that they bring in, and हमें क्यों स्ट्रेस लेना है जब वो हमारे साथ हैं टीचर्स, वो हमारे सक्सेस के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका काम पढ़ने का होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सब वो संभाल लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो वो कहते थे, और ये उनकी गो टू लाइन थी, अंधा प्रैक्टिस कर रहे हो, अंधा प्रैक्टिस। तो अंधा प्रैक्टिस जो टेक्निक है, वो जेईई से ज्यादा रेलेवेंट कहीं नहीं होती, बिकॉज जेईई इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। यू हैव टू गो इन टू एन एग्जामिनेशन, 3 घंटे आपको सवाल ही सवाल सॉल्व करने हैं, और जिसने जल्दी तेज कर लिए सवाल, वो अच्छे से कर लेगा। तो जब सवाल ही करने हैं, तो अंधा प्रैक्टिस करना ही सोल्यूशन होता है। अब ऑर्गेनिक में दिस इज वेरी यूजफुल, बट ऑल्सो वी स्टार्टेड यूजिंग दिस इन मैथमेटिक्स मोस्ट। मैथ्स तो भाई जितनी प्रैक्टिस करो कम है। ठीक है, तो अंधा प्रैक्टिस प्रिंसिपल आपको याद रखना है। ठीक है, और यही ये ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं, इन्होंने आपकी आदतों को जब आपके अंदर घुस जाएंगी ना, ये आदतें कि यार पढ़ूंगा ठीक है, बुक लेके बैठूंगा ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहा है ना, जो अंधा प्रैक्टिस कर रहा है, कि हिसाब ही नहीं है, ऐसा बोल ही नहीं सकता। तुमसे मैं पूछ लूं आज कि तुमने कितने क्वेश्चन किए, तुम गिन पा रहे हो तो शायद तुम कम क्वेश्चंस कर रहे हो। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू थिंक कि यार 100 क्वेश्चन सही नंबर है, 200 क्वेश्चन सही नंबर है। अंधा प्रैक्टिस करो, तुम्हें क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट हाँ, ये भी वो हमेशा बोलते थे कि जो क्वेश्चन कर रहे हो उससे आउटपुट आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन अब लगाने को, यार मैं सबसे इजी जेईई मेंस का पेपर निकालूं और उसमें हजारों क्वेश्चन निकालूं, तो वो भी अंधा प्रैक्टिस है। बट वो दिमाग से भी अंधा प्रैक्टिस है, वो नहीं करना है हमको। हमें जो क्वेश्चंस करने हैं, अंधा मतलब
इनफाइनाइट क्वेश्चंस, एज मेनी एज यू कैन, जितना पुश कर सकते हो अपने आप को, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट ऑल्सो जज द आउटपुट. आर यू लर्निंग समथिंग न्यू? इज yesterday's Iknoor and today's Iknoor any different? Has he improved? And this you should apply for yourself. ठीक है, तो अंधा प्रैक्टिस इस वे में करनी है. और अगर भाई देवी कोई टीचर्स इसको सुन रहे हैं, जो इस एक्सपीरियंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर आपको भी एक फैकल्टी बनना है इसमें जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, नॉट जस्ट जे, बाकी टीचर्स, बाकियों के लिए भी ये प्रोग्राम है. काफी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि फिजिक्स वाला की फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चांस है आपके लिए फैकल्टी बनने का, एंड ये ट्रेनिंग आपका वो ड्रीम पूरा कर सकती है. इसके हाईलाइट्स हैं कि 150 आवर्स प्लस ऑफ एक्सपर्ट ट्रेनिंग, रोज के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सॉल्यूशंस, 3000 प्लस क्वेश्चंस एंड 10 प्रोक्टर टेस्ट, पीडीएफ नोट्स फॉर रिवीजन एंड डाउट इंजन प्लस मेंटर सपोर्ट एंड फ्री पीडब्ल्यू खजाना एक्सेस आपको मिलता है. तो आप जाके इस पे एनरोल कर सकते हो अगर आपका सपना भी फैकल्टी बनना है. एंड यू कैन यूज माय कोड EK500 टू गेट 500 रुपीज ऑफ. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. शुरू करो अपनी फैकल्टी बनने की जर्नी ओनली विद फिजिक्स वाला. नंबर 3, जो तीसरी एडवाइस सर हमें देते थे, वो होती थी, देखो अब ये थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट लग सकती है, थोड़ा बहुत ओवर लग सकती है कई लोगों को, एंड आई अग्री. ठीक है, मे बी इट डज नॉट हैव टू बी दिस डिफिकल्ट, बट वो कहते थे कि यार जेई एक तपस्या है, और इस तपस्या को भंग करोगे अगर तुम जितनी मस्ती करोगे. ठीक है, तो बाय मस्ती ही मेंट स्टफ लाइक कि यार पढ़ाई छोड़ के हम शादियों पे जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के हम खेल रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के हम अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जा रहे हैं, स्कूल फ्रेंड्स की पार्टीज में जा रहे हैं. स्टफ लाइक दैट इज व्हाट ही told us not to do. अब you can argue जितना तुम्हें बोलना है कि यार ये कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे रह सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बट उनकी ये जो एडवाइस थी ना, वो एक 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 तरीके से अगर तुम ऐसे सोचने लग जाओगे, अगर तुम्हें थिंकिंग ऐसी बन जाएगी कि यार मैं जितनी मस्ती कर रहा हूं, मैं अपने गोल से दूर जा रहा हूं, तो एक्चुअली when you are not doing that मस्ती, you will spend that time into increasing your focus and studies. अब ऐसे भी लोग होते हैं जो ये मस्ती भी नहीं करते हैं और यहाँ पे पढ़ाई में भी वो टाइम नहीं लगा रहे हैं. Don't be that kind of a person. Understand what this point means. It means कि यार ये वाला मस्ती का टाइम ना तुम आईआईटी जाके बहुत कर सकते हो. और मैं नाउ आई हैव बीन 4 years इन आईआईटी बॉम्बे एंड 1 year आउट ऑफ आईआईटी बॉम्बे. आई थिंक व्हाटएवर सैक्रिफाइसेस आई मेड बैक देन, दे वर 110%, बल्कि मोर देन दैट, गुड एंड बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ. अगर मैंने वो ना किया होता मैं आईआईटी बॉम्बे नहीं आता, और शायद लाइफ ऐसी नहीं होती एज आई नो इट. सो आई थिंक इट इज अ टाइम यू हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस. लाइफ एक तपस्या है, जेई की लाइफ, और इस तपस्या को भंग करती है आपकी फन मोमेंट्स जो आप शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए करते हो. सो डोंट डू दैट. फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर विजन. जिस तरीके से अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती थी, उस तरीके से आपको भी सिर्फ आंख दिखनी चाहिए, अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, अपना गोल दिखना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4, बहुत सारे लोग बहुत सारे ओपिनियंस, बट आई विल से इट कि ऑर्गेनिक जैसे सब्जेक्ट्स में खास करके जिस बंदे ने जितने ऑर्गेनाइज तरीके से नोट्स बनाए हैं, उसको आगे रिविजन में, उसको नियर द एग्जामिनेशन लाइफ उतनी ही इजी होने वाली है. एंड आई से इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, आई डोंट हैव माय नोट्स हियर एनीमोर, बट यहाँ पे मैं अपने नोट्स रखता था ऑर्गेनिक के, और ब्रिलियंट नोट्स थे वो, एंड आई हैव अपलोडेड इट ऑल्सो ऑन वन ऑफ द पास्ट वीडियोस, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो. बट ये चीज तुम्हें जितना अच्छे से ऑर्गेनाइज रखती है प्रेपरेशन में, जितनी तुम्हारी लाइफ सिंप्लीफाई करती है, एंड रिविजन फेज में तुम्हें इसका जो बेनिफिट दिखेगा ना, वो और किसी रिसोर्स का नहीं दिख सकता. तुम कितनी बुक्स लगा लो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, ऑर्गेनिक जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें तुम्हारे हाथ से बनाए हुए, अंडरस्टैंडिंग से लिखे हुए नोट्स जितना तुम्हें क्विक बनाएंगे, जितना तुम्हारा टाइम सेव करेंगे, और जितना तुम्हें और डीपली लर्न करवाएंगे, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, नाउ आई बिलीव पर्सनली दैट फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं जहां पे ये नोट्स बेनिफिशियल है, जहां पे हाई फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, लेकिन मैथमेटिक्स में ये नोट्स इतने रेलेवेंट नहीं है. दिस इज फ्रॉम अ चैप्टर पर्सपेक्टिव, सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव, और केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से ये मोस्ट रेलेवेंट रहता था. सो आप इससे कोई टेक अवे मैसेज लेना चाह रहे हो तो वो ये होना चाहिए, स्टे ऑर्गेनाइज. जितना ऑर्गेनाइज रहोगे, जितना आप चीजों को सही, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, यार ये मेरे 3 सब्जेक्ट के नोट्स हैं, ठीक है, ये मेरी रिविजन बुक्स हैं, ये मेरी बुक्स हैं जो मैं इस टाइम पे करूंगा, और ये मेरा टाइम टेबल है. सिंपल, बट ऑर्गेनाइज हो गया अब मेरे को और कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट ऑर्गेनाइज, कभी तुम ये कर रहे हो, कभी तुम वो कर रहे हो, तुम्हारा इनपुट कुछ नहीं आ रहा, तुम ट्रैक कुछ नहीं कर पा रहे, जीरो आउटपुट आने वाला है उससे. ठीक है, सो स्टेइंग ऑर्गेनाइज, नोट्स क्लीन, स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज, बेस्ट हैबिट,
बेस्ट प्रैक्टिस एंड इट विल टेक यू माइल्स एंड माइल्स। एक एवरेज से एवरेज बच्चे को भी एक अच्छे से नोट्स बनाने अगर उसने सीख लिए अंडरस्टैंडिंग के साथ, माइंडलेसली नोट्स बनाने का ऑब्वियसली कोई पॉइंट नहीं है कि आप सिर्फ कॉपी कर रहे हो, दैट्स लाइक यू आर मेकिंग अ बुक, डोंट डू दैट, दैट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन व्हेन यू आर मेकिंग दोज नोट्स, थिंक क्या लिख रहे हो आप, नहीं समझ आ रहा उसी दिन क्लास में पूछो टीचर से, ठीक है। तो ये हैबिट वो बहुत इंकरेज करते थे। एंड फाइनली फिफ्थ पॉइंट जो वो बोलते थे कि कोई भी सब्जेक्ट तुम्हें लेकर डूब सकता है आखिरी दिन। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू नो, एज जेईई एस्पिरेंट्स हु स्टार्ट ऑफ, हमें अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। हमें लगता है यार मैं फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग हूं, मेरा फिजिक्स ही स्ट्रांग है, केमिस्ट्री ठीक है, मैथ्स तो मुझसे बिल्कुल नहीं होता। और कोई भी सब्जेक्ट तुम्हें लेके डूब सकता है, हो सकता है कोई केमिस्ट्री के लिए करता हो सकता है कोई फिजिक्स के लिए करता हो, लेकिन तुमने जिस सब्जेक्ट को कम टाइम दिया वही तुम्हें खाने आएगा जेईई एडवांस, जेईई मेंस में और किसी भी एग्जामिनेशन में इनफैक्ट जो तुम दे रहे हो, बिकॉज ऑल दीज थ्री सब्जेक्ट्स हैव इक्वल वेटेज। तो इक्वल प्यार, इक्वल सत्कार, इक्वल इज्जत हमें करनी है तीनों सब्जेक्ट्स की, किसी को भी कम नहीं समझना है। नाउ सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स नीड मोर टाइम बिकॉज उसकी प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री को आधा घंटा दे रहे हो वर्सेस 3 घंटे दे रहे हो मैथ्स को, ऐसे नहीं चलने वाली लाइफ, ठीक है। तुम्हें अल्टीमेटली ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जो तुम स्किप कर रहे हो ना, ये आसान है, इसीलिए यही तुम्हें मार्क्स लेके आने वाली है। ये ऑर्गेनिक, मैं सिर्फ केमिस्ट्री का एग्जांपल दे रहा हूं, बट कोई ये मैथ्स के साथ भी कर रहा हो सकता है, ठीक है। सो गिव एवरी सब्जेक्ट द ड्यू रिस्पेक्ट एंड किसी भी सब्जेक्ट को निकारो मत, किसी भी सब्जेक्ट को पीछे मत छोड़ो, बिकॉज वो जब एग्जामिनेशन में आपके पास आप देखोगे ना कि यार वो पेपर तो आसान आ गया बट मैंने तो केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं और मेरा पूरा रैंक खराब हो गया, यू डोंट नो क्या आसान आ सकता है, क्या डिफिकल्ट आ सकता है। सो कीप ऑल ऑफ दीज 5 पॉइंट्स इन माइंड। ये 5 चीजें थी जो मेरे बेस्ट एवर फैकल्टी, बेस्ट एवर टीचर ऑफ IIT जेईई ने मुझे सिखाई, और ये पोटेंशियली आपकी भी आदतें बदल सकता है और आपको अपने लक्ष्य और गोल के और पास लेके आ सकता है, जैसा कि हमारा गोल है थ्रू दिस चैनल। तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड नीचे कमेंट कर दिया ना तुमने कि एक टिप जो तुम हमेशा याद रखते हो जेईई के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल बी बैक टू अनदर वन। स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। बाय।